भोजपुरी का एक ऐसा कलाकार जिसने पहली बार राजनीति के मैदान में कदम रखा तो चुनाव से ज्यादा चर्चा उसकी हार की हुई। कारण था निर्दलीय चुनाव लड़ा जाना और पूर्व केंद्रीय मंत्री तक की जमानत जब्त करा देना। मोदी लहर होने के बावजूद भी एनडीए के नेता निर्दलीय खड़े हुए एक भोजपुरी स्टार का सामना नहीं कर पाए और बुरी तरह से हार गए। अब तक आप नाम तो समझ ही गए होंगे। जी हां, यहां बात भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की हो रही है। पवन सिंह के गाने और फिल्में करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। लॉलीपॉप लागेलू से लेकर बॉलीवुड सॉन्ग काटी रात हितों वाले हर हिट गाने ने उन्हें पावर स्टार बनाया। अब वही पवन सिंह सियासत में भी जलवा जलाल करने को तैयार। दरअसल पवन सिंह एक ही दिन में देश के बड़े बड़े नेताओं से मिले। इन मुलाकातों ने पवन सिंह के विरोधियों के कान खड़े कर दिए तो समर्थकों में नया जोश भर दिया। हाल ही में पवन सिंह एक शो में गए तो उस छोटे से शो की टीआरपी सलमान खान के शो से भी आगे निकल गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पवन सिंह इस राजनीति की सियासी कुर्सी की उठापटक करके राजनीति के भी पावर नेता बन पाएंगे? तो आइए सबसे पहले एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर भी डाल लेते हैं। पवन सिंह का राजनीतिक सफर 2014 से शुरू हुआ जब वो बीजेपी के स्टार प्रचारक बने। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के तौर पर उनकी लोकप्रियता ने पार्टी को बिहार में भोजपुरी वोट बैंक मजबूत करने में मदद दिलाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, मगर एक गाने के विवाद की वजह से पवन सिंह को पीछे हटना पड़ा और निर्दलीय उतर गए। पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उतर गए और नतीजा ये हुआ कि एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा हार गए। और तो और पवन सिंह की वजह से बक्सर, सासाराम जैसी लगभग 5 सीटों पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ, यानी कि जबरदस्त डेंट लगा। पावर स्टार का ऐसा जलवा देख बीजेपी अंदर ही अंदर इस डर में थी कि कहीं उनके फैंस का वोट कहीं और ना चला जाए, कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और पवन सिंह की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बिहार से भी है। ऐसे में बीजेपी ने पवन सिंह को बुलाया, तस्वीरें भी खिंचवाई। पवन सिंह दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात करी। भाई ये मुलाकातों का दौर है। बिहार में चुनाव है इसलिए गले मिलने की बहार है। इस मुलाकात के बाद से ये तो तय है कि बीजेपी को बिहार में बहुत बड़ी ताकत मिल गई है, क्योंकि पवन सिंह एक ही दिन में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। अरे भैया और तो और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी पवन सिंह से मुलाकात करते हैं, जिनकी वजह से वो चुनाव हारे थे। लगता है अब जख्मों पर मरहम लगने का मौसम आ गया। चुनाव है ना, अब चर्चा है कि शाहबाद क्षेत्र के आरा विधानसभा से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ये वही क्षेत्र है जो महागठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ कहा जाता है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से शाहबाद की 22 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी को फायदा होगा। अब जब राजनीति में आ ही गए हैं तो विरोध तो होगा ही ना जी, वो तो राजनीति की जरूरत है। तेज प्रताप यादव तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि कलाकार को कलाकारी करनी चाहिए, राजनीति नहीं। अब सवाल ये है कि क्या अकेले पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे? क्या पवन सिंह बीजेपी की साख बचा पाएंगे बिहार में? तो वहीं 2024 की बगावत ने बीजेपी को गहरी चोट दी थी, क्या उस पर मरहम लगा पाएंगे? लेकिन 2025 में उनकी वापसी क्या एनडीए को मजबूत कर सकती है? सैकड़ों फिल्म और गाना हिट देने वाले पवन सिंह क्या राजनीति के मैदान में हिट दे पाएंगे? वो तो वक्त ही बताएगा जी। लेकिन आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।